जैसे कि कल विश्व पर्यावरण दिवस है तो उसे हमें एक त्योहार की भांति सेलिब्रेट करना है। सभी को कम से कम एक पौधा तो अपने घर में लगाना ही लगाना है। अपने यादगार बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। जैसे कि हम भी इसकी जैसे विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर प्लांट बेबी अभिलाषा रणवा ने वृक्षारोपण कर फेरी वाले व सफाई कर्मियों को वृक्ष भेंट कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। साथ ही अपने घर के बाहर बहुत से वृक्ष रख दिए ताकि वहां से आने जाने वाले लोग वृक्ष ले जाकर अपने घर पर वृक्ष लगा सके। प्लांट बेबी के नाम से मशहूर अभिलाषा रणवा ने अब तक लाखों पेड़ पौधे लगा दिए व वितरण कर दिए। रणवा ने गत वर्ष एक नई मुहिम शुरू की। उनके पिता साहित्यकार मनसुख रणवा जो पेशे से सरकारी अध्यापक थे, उनकी स्मृति में जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें शिक्षण वाटिका तैयार की। वैसे रणवा ने शिक्षकों के सम्मान में सीकर जिले में करीब 300 सरकारी विद्यालयों में 300 शिक्षक वाटिका तैयार कर दी, जिसमें औषधीय पौधे, फुलवारी पौधे, छायादार पौधे व आदि कई प्रकार के पौधे लगाए। लाखों पौधे वितरित करने व लगाने पर ही राजस्थान सरकार के तत्कालीन वन व पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिणवा ने प्लांट बेबी की संज्ञा दी। नमस्कार, मैं अभिलाषा रणवा। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि कल विश्व पर्यावरण दिवस है तो उसे हमें एक त्योहार की भांति सेलिब्रेट करना है। सभी को कम से कम एक पौधा तो अपने घर में लगाना ही लगाना है। अपने स्वयं के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व के लिए हमें कल के दिवस को बहुत यादगार बनाना है। जैसे कोरोना महामारी का ये दौर चला, इसके बाद ये विश्व पर्यावरण दिवस जो कल आ रहा है, इसको यादगार बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। जैसे कि हम भी इसकी जैसे पूर्व से ही तैयारियों में जुट गए थे। हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे वितरित कर रहे हैं और साथ ही गेट के बाहर भी हमने पौधे रखे हुए हैं फलदार, कि जो भी आए, जो भी यहाँ से गुजरे तो पौधा अपना साथ ले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए। इसके साथ ही हम जगह जगह गार्डन्स भी तैयार कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम एक पौधा तो आप जरूर लगाए ही, क्योंकि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी हमारी धरा हरी भरी होगी। और जैसे हर हाथ से लगे एक पौधा जीवन के लिए मुहिम जो हमने चलाई, इसे घर घर तक हमें पहुँचाना है। और देखिए, पौधे लगाना कोई बड़ी बात नहीं होता, उनकी सार संभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। और मैं कहना चाहूँगी कि व्यक्ति को जीवन में 4 पौधे तो लगाने ही लगाने चाहिए अपने पूरे जीवन काल में। एक तो हमारे अपने लिए ऑक्सीजन के लिए, दूसरा पौधा जो हम अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, तीसरा पौधा हम जो घर में फर्नीचर इस्तेमाल करते हैं लकड़ी का उसके लिए, और चौथा पौधा जब हम इस दुनिया से जाएं तो उसी पौधे में होकर जाएं। तो ऐसे हमें 4 पौधे तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में लगाने चाहिए। लगाने के साथ ही उनकी निरंतर सार संभाल करके उस पौधे से उसे वट वृक्ष का रूप दें। और पर्यावरण के प्रति देखिए, पौधे एक तो हम स्वयं लगाते हैं, दूसरा हम जागरूक करते हैं। जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो पौधे लगाने के साथ ही सभी को जागरूक भी कीजिए। जो भी त्यौहार आए उन्हें भी पौधे लगाकर आप सेलिब्रेट करें। साथ ही किसी को उपहार देना हो तो भी उपहार में पौधे देने हैं। तो इस तरीके से हमें पर्यावरण के प्रति सजग रहना होगा और पर्यावरण को हमें बचाना होगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व पर्यावरण से है। और हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने ही होंगे। चलिए एक बार सभी को पुनः विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। धन्यवाद। देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके कृषि वैज्ञानिक पद्मश्री सुंडाराम वर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का व ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का संदेश दिया। सुंडाराम सबसे ज्यादा वृक्ष लगाने व बांटने के लिए भी जाने जाते हैं। वर्मा ने बताया कि 5 जून, जिसको हर वर्ष हम पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, इसमें पेड़ लगाने का विशेष अभियान चलाने का संकल्प लेते हैं। अब केवल पौधे वितरण करने से काम नहीं होगा, बल्कि वितरित पौधों को लगाना, पानी की व्यवस्था करना, संभालना व सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी। उन्होंने बताया कि हम सभी को कोविड-19 की महामारी फैलने के बाद ऑक्सीजन का महत्व समझ में आया और पेड़ वातावरण में कितनी ऑक्सीजन छोड़ता है यह भी अब जानने लगे। हमने अपने पुत्रों को माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री के रूप में कहीं न कहीं खोया है, जिनकी खौफनाक तस्वीर आपने आंखों से देखी।
इसके साथ ही आसपास में पाई जाने वाली अनेक जड़ी बूटियों का उपयोग शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए घर घर में उपयोग हुआ और हमारे परंपरागत ज्ञान व जैव विविधता की महत्व का अनुभव हुआ। इसका हर कीमत पर संरक्षण किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में जैविक खेती की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और ग्रीन एनर्जी का उपयोग करते हुए इस कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग कर स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर स्वस्थ पर्यावरण की ओर बढ़ना चाहिए। पिछले 2 माह में कोविड-19 की गंभीर परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, जिसमें सभी ने परिवार, समाज, गांव या क्षेत्र के किसी सदस्य ने माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री के रूप में खोया है। इस महामारी को बढ़ाने में प्रकृति के साथ किया गया खिलवाड़ सहायक सिद्ध हुआ है और ऑक्सीजन का क्या महत्व है ये अब सबके समझ में आ गया है। आज पर्यावरण दिवस पर ये संकल्प लें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे और कम से कम प्लास्टिक का उपयोग कर स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करेंगे। एसी न्यूज़ इंडिया के लिए अरविंद कुमार की खास रिपोर्ट। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।